चैनल यस पी स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं और इस गर्मियों की छुट्टी में हमारे साथ अपना जो साइंस का सिलेबस है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। जो प्यारे बच्चों, जो हमारा जो सीरीज चल रहा है कक्षा 10 की साइंस, जिसका हम पाठ पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। इस सीरीज के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो है, ठीक है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले बच्चों? दर्पण के बारे में, ठीक है। और जो पीछे की वीडियो है उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग उसमें क्या क्या सीखा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि वीडियो बड़े ना हो, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर एक वीडियो में एक टॉपिक को सीख रहे हैं, ठीक है बच्चों। हमको क्या सीखना है? दर्पण के बारे में। चलिए, दर्पण क्या होता है? हम सबने दर्पण को देख रखा है, कहीं नहीं देखा है तो अपने घर में देख रखा है। सुबह हम लोग नहाते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, तो हम अपना जो वस्त्र, ये जो बॉडी है, इसका जो प्रतिबिंब देखते हैं जहां पर, वो दर्पण होता है। क्या होता है? तो दर्पण। तो पहले बच्चों, दर्पण क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण वह चिकनी चमकदार सतह होती है, दर्पण वह चिकनी चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करती है और वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है। हमारे घरों में जो शीशा रखा हुआ है, चिकना है, बिल्कुल चमकदार है, प्रकाश का परावर्तन करता है, इसीलिए वो प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए वो क्या है? इसीलिए वो दर्पण है। देखो, इस प्रकार का दर्पण होता है ना घरों में। तो दर्पण क्या है बच्चों? दर्पण वह चिकनी चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करती है और वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। अब चूंकि दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है समतल दर्पण, दर्पण के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? दर्पण के प्रकार। एक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों दर्पण? 2 प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, नंबर 1 समतल दर्पण। नंबर 2 क्या है? गोलीय दर्पण। बच्चों, क्या है समतल दर्पण और क्या है गोलीय दर्पण? हमने कहीं गोलीय दर्पण देखा है? हमने कहीं समतल दर्पण देखा है? हमारे जो घरों में दर्पण रखा हुआ है, उसको जब हम टच करते हैं तो समतल प्रतीत होता है। इसका मतलब वो कौन सा दर्पण है? वो समतल दर्पण है, ठीक है। लेकिन जब वाहनों में बैठते हैं, वहां जो शीशा लगे होते हैं ड्राइवर लोगों के पास, उसको जब टच करते हैं तो वो हमको समतल नहीं प्रतीत होते हैं, थोड़ा गोल गोल टाइप होते हैं। इसका मतलब वो गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। चलिए, परेशान ना हो, बस सीखते रहो, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है बच्चों। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है बच्चों? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या है बच्चों? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हमारे घरों में देखो, जो शीशा है ये समतल है, इसके जो परावर्तक सतह है वो क्या है? समतल है, इसीलिए उसको बोलते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसकी परावर्तक सतह गोलाकार हो। जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलाकार होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो इस चित्र में, ये देखो, ये गोल गोल टाइप है, गोलीय दर्पण है। ये समतल है तो ये समतल दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या प्रकार होते हैं? बिल्कुल, गोलीय दर्पण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्या है अवतल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और ये गोलीय दर्पण है। क्या है ये? गोलीय दर्पण। देखो, इसको थोड़ा टाइम दो तो आपको मैं बताता हूं गोलीय दर्पण क्या है। देखो, अगर हम एक पहले तो गोला लेते हैं, सर्कल। क्या लेते हैं भैया? एक बढ़िया सा सर्कल ले लिए। क्या ले लिए? सर्कल ले लिए, ठीक है। ये जो लाइन बनी हुई है इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, ये जो हमारा दर्पण है, ठीक है, अगर हम ये इसको मानते हैं ये कांच का एक खोखला गोला है। कैसा गोला है? कांच का खोखला गोला है। इसको अगर हम इतना पोर्शन काट के निकाल लें, इधर से इतना पोर्शन काट के निकाल, ध्यान देना क्या वाला, अगर इसका इतना पोर्शन निकाल के बाहर रखते हैं तो ये आकृति बन रही है, ये वाला निकाल के बाहर रखें तो ये आकृति बन रही है ना। इसमें हम इस तरफ पेंट लगा देते हैं। भाई, दर्पण की खास बात है, एक तरफ चिकना वाला
होगा। तो ये हमको दो अलग प्रकार के दर्पण बन गए बच्चों। ये जो दर्पण बना, ठीक है, ये हमारा जो दर्पण बना इसको बोलते हैं, दिखने का ना ये, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं बच्चों, ठीक है। और जो ये हमारा जो दर्पण बना इसको कहते हैं अवतल दर्पण। देखो अब इसी से आप परिभाषा बनाओ। गोलीय दर्पण क्या होता है? अगर दूसरी परिभाषा बनाए तो गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। देखो कांच का खोखला गोला है, इसके थोड़े थोड़े भाग काट के निकाल लिए, तो कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं जिनकी एक सतह पर पेंट लगा होता है, या तो दबी हुई सतह पर या तो उभरी हुई सतह पर। तो गोलीय दर्पण की आप एक दूसरी परिभाषा भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? गोलीय दर्पण कांच के, देखो ध्यान से, गोलीय दर्पण यानी कि ये कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। देखो एक इधर भाग, एक ये भाग, जिनकी एक सतह पर पेंट लगा होता है और दूसरी सतह से परावर्तन होता है। देखो एक सतह पर पेंट लगा है, दूसरी से परावर्तन होता है। तो ये परिभाषा हो गई गोलीय दर्पण। अब इसके जो दो दर्पण बने, अवतल और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनकी क्या परिभाषा होगी? देखो इसी से बनाओ। ये है उत्तल दर्पण। ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं गोलीय दर्पण। क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण है। परिभाषा क्या बना सकते हो? उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी दबे हुए भाग पर पेंट लगा होता है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। नहीं समझे? उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसके दबे हुए भाग पर पेंट लगा होता है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। इसी के जस्ट अपोजिट करो। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट लगा होता है और दबे हुए भाग से क्या होता है बच्चों? परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए वापस हम उसी में आ जाते हैं जहां पर सीख रहे थे, ये वाला अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, परिभाषा हमने आपको बता ही दी। यहाँ पर क्या परिभाषा लिखी हुई? इसमें लिखा हुआ है जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सेम चीज लिखी हुई है कि अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है, देखो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसकी उभरी हुई सतह पर पेंट लगा होता है, दबे हुए भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है धंसे हुए भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है। इसमें देखो लिखा होगा उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ कि आपके दर्पण के बारे में समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसका जो अगला टॉपिक आता है समतल दर्पण। क्या आता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण जब हम सुबह देखते हैं तो हमारा उसमें क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे बनता है, किस प्रकार का बनता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। ठीक है, पहले समतल दर्पण की विशेषताएं जानो। पहली विशेषता, समतल दर्पण समतल सतह वाला दर्पण होता है, ये तो पता ही है ऑलरेडी। दूसरा, यह नियमित और स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण एक स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। बिल्कुल, जितने हमारी ऊंचाई को घटाता बढ़ाता नहीं है। समतल दर्पण मतलब समान, सबके साथ समान व्यवहार करता है। जो वस्तु जितनी बड़ी है उसका उतना बड़ा ही प्रतिबिंब वो बना देता है। और क्या लिखा हुआ है? दाएं और बाएं का उलट प्रतिबिंब बनता है, मतलब लिटरली इन्वर्टेड होता है। जो हमारा दायां हिस्सा है बाईं तरफ हो जाता है, बायां वाला हिस्सा दाईं तरफ दिखाई देता है दर्पण की दृष्टि से। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु के सामने हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये सवाल नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल भी आता है, कहता है कि एक वस्तु, ये समतल दर्पण है, कोई वस्तु समतल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूर बन रहा है? तो इसका प्रतिबिंब, ये दोनों दूरियां आपस में क्या होती है वो पता होना चाहिए, बराबर। ये 10 ये 10, तो कितनी दूर दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 20। ठीक है, देखो ये समतल दर्पण के परावर्तन का चित्र है। ये समतल दर्पण रखा हुआ है, इसमें एक तरफ पेंट लगा हुआ है बाहर की तरफ, ये यहाँ पर वस्तु रखी है, आप खड़े हुए हैं। ठीक है, कितना स्मार्ट रखा है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, देख रहा है इसका प्रतिबिंब जो है, देखो यहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। जिसको बनाने के लिए किरण भी दिखाई गई, यहाँ से किरण जा रही है,
राइट, इसका परावर्तन हो रहा है, ये वापस चली जा रही है, इसको डैट 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 इसको आगे बढ़ाए तो ये यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो रही है। तो इसलिए जो वस्तु है यानी कि ओ, एक चीज और ध्यान रख लो, वस्तु को हमेशा ओ प्रतिबिंब दिखाते हैं, प्रतिबिंब को हमेशा आई शब्द से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है, ठीक है। प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब के गुण समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, देखो आप खुद ही ध्यान सोचो, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु की दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। समतल दर्पण में सदैव जो सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और आभासी होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने रखा हो। दाएं और बाएं का उलट हो जाता है, इसके बारे में आपको पता ही रखा है। याद रखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, समतल दर्पण हमेशा सीधा और बराबर आकार का आभासी प्रतिबिंब देता है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको समतल दर्पण के द्वारा भी किरण आरेख समझ में आ गया है। केवल हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान रखना है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में सदैव सीधा आभासी वस्तु के आकार का, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है, दाएं और बाएं का उलट हो जाता है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको आज का जो टॉपिक था समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन और दर्पण के बारे में समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि वो लोग भी सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।